नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज का हमारा टेस्ट सीरीज़ का क्रम रहेगा 97। इससे पहले जितने भी सेशन आ चुके हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उनको देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में दोस्तों 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से, 5 हिंदी से। इन्हीं क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का भी रहता है, जिससे आप मैथ रीजनिंग के संपर्क में भी रहें। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है दोस्तों। जैसा कि आपसे बताया, आज टेस्ट सीरीज 97। देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन उत्तराखंड से, बताइए दोस्तों क्या करेक्ट आंसर होगा। परमार वंश का संस्थापक कौन था। आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, कनकपाल। अजयपाल 37वें राजा थे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, महाभारत में कुणिद नरेश किस नाम से जाने जाते थे। सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विजश्रेष्ठ, द्विज। बताइए दोस्तों, महाभारत में कुणिद नरेश। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, द्विज श्रेष्ठ। नेक्स्ट, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था दोस्तों। काफ़ी बार मैंने आपसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में चीज़ें शेयर की हैं। आंसर आप में से बहुत से दोस्त कर भी चुके होंगे। 14 मई 1804 प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, संगोली की संधि हुई थी। मैंने आपसे बताया था संधि 2 बार हुई थी। प्रथम बार 1815, परंतु इसे नेपाल सरकार नहीं मान रही थी, तो दोबारा युद्ध होगा मार्च 1816 में दोबारा होगी। बमशाह और गार्डनर के बीच में हुई थी। बमशाह अंतिम सूबा था सूबेदार, और प्रथम सूबेदार था जोगमल शाह। जोगमल शाह पटवारी लेखपाल की परीक्षा में क्वेश्चन आया था। परीक्षा से याद आया दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड की पटवारी लेखपाल 12 फरवरी एडमिट कार्ड आ चुके हैं और वन आरक्षी की परीक्षा में बैठने वाले हैं 9 अप्रैल, तो टेस्ट सीरीज दोस्तों आप अवश्य देख लीजिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप टेस्ट सीरीज डेली बेसिस पर ले रहे हों तो रिपीट अवश्य कर लीजिएगा। यूट्यूब में सेटिंग में जाकर आप इसकी स्पीड 1.25 या फिर 50 करके देख सकते हैं। रिपीटेशन पे अवश्य देख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए। ठीक है, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। श्रीनगर, देवलगढ़, टिहरी, चांदपुरगढ़। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी है, चांदपुरगढ़ी, चमोली, देवलगढ़ पौड़ी, श्रीनगर पौड़ी, टिहरी आप जानते ही हैं टिहरी में ही है, और कहाँ होगा दोस्तों। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम किसका नाम है। बताइए दोस्तों क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन पढ़िए और बताइए। होप आप में से जो 50% दोस्त हैं उन्होंने आंसर किया होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों शिवदत्त हरिदत्त। देखिए, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, तीनों ही ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। सुम्मिलित का चयन करना है, जो सही है उसका आपको चयन करना है। राजा और राजधानी, सोमचंद राजबुंगा सही है दोस्तों। गढ़वाल के इतिहास में नाकटी रानी के नाम से कौन विख्यात है। कर्णावती सभी जानते हैं। उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा है। दूनगिरी, बागेश्वर, द्वारहाट, जागेश्वर। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर है कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान, ऑप्शन बी बागेश्वर। जागेश्वर दोस्तों 5वां धाम कहा जाता है, अल्मोड़ा में स्थित है। 5 राहों का एक रास्ता है, ये कहाँ पर है, टिहरी में है। द्वारहाट, अल्मोड़ा। अब यहाँ पर लिखा है दूनगिरी। दूनगिरी दोस्तों यह चमोली में स्थित है। अगर आप चमोली ऑप्शन में ना मिले तो आप इसका आंसर अल्मोड़ा टिक कीजिएगा। अगर बात करें हर का दून, हर का
दून, ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी। ठीक है। निम्न में से कौन सी राजपूत जाति सूर्यवंशी मानी जाती है? याद करने का तरीका भी मैं आपसे बताऊंगा दोस्तों कि याद करने का क्या तरीका। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है सूर्यवंशी, सूरज और चांद। ठीक है, याद रखना आसान है, सूरज और चांद। नेक्स्ट, हिंदी से पहला क्वेश्चन है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना बताइए क्या होता है? चिराग तले अंधेरा, दाल में काला, अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे, तिनके की ओट में पहाड़। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, अंधा रेवड़ी बांट रहा है और सिर्फ अपनों को ही दे रहा है। ठीक है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है, रेवड़ी सभी को मिलनी चाहिए, हमें भी मिलनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। किस कहावत का अर्थ है अधिक परिश्रम से कम लाभ होना? बताइए दोस्तों, पेपर लीक हो जाता है जितना भी परिश्रम किया लाभ उसका नहीं मिल पाता। यहाँ पर ऑप्शन पढ़िए, परिश्रम अधिक है लाभ कम है, खून पसीना एक करना नहीं, ऊंची दुकान फीके पकवान नहीं, खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ बिल्कुल सही। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, नाम बड़ा और दर्शन छोटे या नहीं है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद? पहली बात तो आप जहाँ पर भी बंदर है वह ऑप्शन काट दीजिए, और कहाँ पर है बंदर? ये रहा, ये आंसर नहीं हो सकते। अब बचता है बी या डी, पागल व्यक्ति अच्छी वस्तु फेंक देता है, यह भी नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है, गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु का भी अनादर करते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत से दोस्त हैं जो टेस्ट सीरीज डेली बेसिस पर नहीं ले रहे हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, समझदार समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बीमार के लिए अनार आवश्यक है। पहले तो बीमार आप हटा दीजिए, अनार भी काट दीजिए, जो क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिख रहे हैं शब्द वो काट दीजिए। ऑप्शन सी और डी बचते हैं आपके पास, एक काम से कई लाभ होना नहीं दोस्तों। चीज थोड़ी और चाहने वाले अधिक हैं, जैसे कि पटवारी लेखपाल की परीक्षा में या फिर किसी भी परीक्षा में उत्तराखंड की, चाहने वाले बहुत हैं और वैकेंसी काफ़ी कम है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे के हाथ बटेर लगना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर अंधा हाथ बटेर है तो काट दीजिए, ऑप्शन है अंधा, ये फिर अंधा आ गया, काट दीजिए। ऑप्शन बचता है सी ओ डी, अयोग्य को अनानास उत्तम वस्तु मिलना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नीचे व्यक्ति को लाभ होना नहीं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, अयोग्य को अनानास उत्तम वस्तु मिलना। जो पेपर लीक करा रहे हैं, पैसे देकर वैकेंसी पर अपना मेरिट में स्थान पा लेते हैं, तो अयोग्य व्यक्ति को अनानास ही उत्तम वस्तु मिल जाती है, और जो मेहनत कर रहे हैं वह स्थान नहीं बना पाते हैं। वित्तीय आपातकाल में के समान केंद्र, जी के से पहला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल 360। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रीय आपात 352। वित्तीय आपात आज तक कभी नहीं लगा है। 356 कब लगाया गया था? 27 मार्च 2016 उत्तराखंड में 46 दिन के लिए लगाया गया था। तो वित्तीय आपातकाल में केंद्र सरकार को कौन से अधिकार मिल जाते हैं? राज्यों को वित्तीय निर्देश देने का अधिकार मिल जाता है, सही बात है। राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती का आदेश, बिल्कुल सही बात है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, ऑल ऑफ आर करेक्ट हियर। संसद में प्रश्नकाल का आयोजन कब होता है? तो प्रश्न तो दोस्तों पहले ही घंटे में पूछ लेना चाहिए, ठीक है, उसके बाद नहीं तो भूल जाएंगे। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है। नीति आयोग द्वारा 5 मानकों के आधार पर आकांक्षी जिला निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया है? करंट अफेयर के सेशन से जुड़े रहिएगा दोस्तों, करंट अफेयर के सेशन से जुड़े रहिएगा। जो करंट अफेयर के सेशन से जुड़ा है उसने अब तक आंसर कर भी दिया होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, हरिद्वार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के कौन से 3 शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? फिर से सेम बात दोस्तों, सेम बात क्या है? करंट अफेयर।
करंट अफेयर से जुड़ जाइए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आपको बताने थे 3 शहर, त्रिशूर, नीलाम्बूर, वारंगल। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज में आप देख पा रहे हैं। भारत का पहला दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पास होंगे 100 क्वेश्चन। ये आपके पास छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है टेस्ट सीरीज, ठीक है। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? राज्य कितने हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। राज्यों में से 9 की सीमा कैसी है? तटीय। केंद्र शासित प्रदेशों में 4 की सीमा ऐसी है तटीय, जो पानी से स्पर्श होती है। क्वेश्चन पर बात कर रहे थे, तो नाइट स्काई अभ्यारण्य किसे नामित किया गया है? स्थापित किया गया है लद्दाख। जम्मू और लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। संघाई सहयोग संगठन 2022 बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए समरकंद, दुशांबे, ताशकंद, मॉस्को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है समरकंद। नेक्स्ट, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? मोदी जी, एंजेला मर्केल, शी जिनपिंग, लिज ट्रस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, एंजेला मर्केल को ही यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। दोस्तों, जो यहाँ पर इस टाइप से संगठन आते हैं, यूनेस्को, यूएनओ, इस टाइप के सभी संगठन हम करंट अफेयर में डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं, अर्थात करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होगा। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड निम्नलिखित में से किस फिल्म को दिया गया है? 83, सरदार उधम, शेरशाह, मिम्मी। ऑप्शन सी करेक्ट है, शेरशाह को दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ रीजनिंग से है। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, बताइए। 2 मिनट का समय लीजिए और करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। होप आप सभी ने आंसर किया होगा। 1 जनवरी 2013 को बुधवार है, वेडनेसडे है, अच्छी बात है। 2 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन है? दोस्तों, 1 जनवरी 2013 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 2014 को क्या होगा? एक दिन बढ़ा दीजिए, बुधवार का क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार, थर्सडे, ठीक है। अब पूछा गया है 2 जनवरी, 2 जनवरी को एक दिन और बढ़ा दीजिए, क्या होगा? फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। जब हम एक साल से दूसरे साल पर जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, अगर लीप वर्ष हो तो 2 दिन बढ़ जाते हैं। अब आप आंसर यहाँ पर समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक घड़ी में 10:30 बज रहे हैं। यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी? 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, पहले तो एक घड़ी बना लीजिए, घड़ी बना लीजिए। इसको हम नॉर्थ मानेंगे, हमारी जैसे कि नोटबुक होती है वहाँ पर पुस्तिका होगी। नॉर्थ यानी कि उत्तर, साउथ यानी कि दक्षिण, ईस्ट पूरब होगा आपके राइट हैंड साइड की ओर, दायां हाथ, वेस्ट होगा पश्चिम। ठीक है दोस्तों, घड़ी बन गई। 12 बजा दीजिए, यहाँ पर 6 होंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, 1 2 4 5 7 8 10 11, 10:30 बजाने हैं, तो एक तो यहाँ पर होगी सुई 10:30 पर, ठीक है, और 10 वाली सुई थोड़ा सा आगे होगी, यहाँ पर 10 और 11 के बीच में। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 और यहाँ पर है 30 मिनट वाली सुई। अब बोला गया है मिनट वाली सुई दक्षिण दिशा में है, अच्छी बात है, ये रहा दक्षिण। घंटे वाली सुई पूछा गया है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पश्चिम और उत्तर, उत्तर पश्चिम देख लीजिए आंसर में कहाँ पर है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, टेस्ट सीरीज आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।